बच्चों, let's read the question. The question says that battery remains connected to a parallel plate capacitor and a dielectric slab is inserted between the plates. Option A. What will be the effect on its? First is capacitance, second is charge, third is potential difference, fourth is electric field, and fifth is energy stored. Justify your answer. So let's start with the key concept. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कैपेसिटर है आपके पास और इसको आपने किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। मान लीजिए इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। तो पहली चीज तो जब आप इसमें कोई प्लेट इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स हो जाएगा। दूसरा Q इज इक्वल टू होता है CV, ये कॉन्सेप्ट दूसरा यूज होगा। और तीसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है आपका पोटेंशियल बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और चौथा जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, इसको मैं ई डैश बोल देता हूँ, ये होता है आपका हाफ CV स्क्वायर। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो कैपेसिटेंस है वो तो क्योंकि मटेरियल आपने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल डाल दिया, तो कैपेसिटेंस है इसका ये K टाइम्स हो जाता है। तो ये फर्स्ट का आपके आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में है चार्ज। तो जैसे कि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो मान लीजिए कि नया चार्ज Q डैश है, तो Q डैश को अपन लिख सकते हैं C डैश। पोटेंशियल क्योंकि सेम है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो ये C डैश भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप Q डैश बाई Q का रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा C डैश बाई C, जो कि K के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है जो नया चार्ज होगा वो पुराने का K टाइम्स होगा। ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये गिवन है कि बैटरी कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है आपका ये भी कांस्टेंट होगा, तो ये सेम रहेगा। लास्ट पार्ट है इसका एनर्जी। तो एनर्जी जो है ये होता है आपका हाफ CV स्क्वायर। तो मान लीजिए नया जो एनर्जी है वो आपका E डैश है, तो E डैश आपका हो जाएगा हाफ C डैश इंटू V स्क्वायर। तो यहाँ से आप E डैश बाई E का जो रेशियो लेंगे ये आपका C डैश बाई C आ जाएगा, यानी कि ये K टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि E डैश जो है वो K टाइम्स C हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।